1984 2 और 3 दिसंबर के दरमियानी रात में भोपाल की हवा में ऑक्सीजन नहीं, मौत बह रही थी। यही कारण है कि 3 दिसंबर की रात कैलेंडर में सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रशासनिक नाकामी और कॉरपोरेट लापरवाही का एक ऐसा धब्बा है जो 41 साल बाद भी मिटा नहीं है। उस आधी रात को ऋषि यूनियन कार्बाइड की मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस ने हजारों जिंदगियां निगल ली और लाखों तबाह कर दी। भोपाल गैस त्रासदी के 41 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ये त्रासदी आज इंडिया की सबसे बड़ी चलने वाली हेल्थ इमरजेंसी है। 3 दिसंबर को हर साल मेमोरियल पर मोमबत्तियां जलती है, नेता भाषण देते हैं, पर जेपी नगर की गलियों में अब भी पसरा है दर्द, थकान और वही कड़वा सवाल, आखिर मौत उस रात आई थी, लेकिन हमें जीते जी कौन मार रहा है। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी इस बात का स्मरण है कि यह सिर्फ एक बीती घटना नहीं, एक जारी अपराध है, और जब तक इलाज, न्याय और जिम्मेदारी तय नहीं होती, भोपाल की हवा में वो रात जिंदा रहेगी। आज का असली सवाल ये है, क्या त्रासदी सिर्फ इतिहास बन चुकी है या भोपाल आज भी उसी गैस को हर सांस में ढो रहा है। त्रासदी की कहानी 1984 की नहीं, ये 2025 का दर्द भी है। जेपी नगर की सांसों में आज भी जहरीले कण हैं। कारखाने से चंद कदम दूरी पर बसे जेपी नगर की गलियों में चलते हुए ये साफ महसूस होता है कि यहाँ लोग सिर्फ उम्र के कारण बूढ़े नहीं हुए हैं, गैस ने समय से पहले बुढ़ापा ला दिया है। 70 साल की नफीसा भी 4 कदम चलती हैं तो सांसें टूटने लगती हैं। पति और 3 बच्चों को गैस ने छीन लिया। गैस राहत के नाम पर 1200 रुपए मिलते हैं, बाकी जिंदगी एक छोटी सी दुकान चलाकर बस गुजर रही है। इसी गली में रहने वाले 66 साल के अब्दुल हफीज जरा सी बात करते हैं तो खांसने लगते हैं। पुताई का काम करते थे, आज हाथ और पैर हिलाना मुश्किल है। उनकी आंखों में आज भी वो रात जिंदा है। कहते हैं, हमीदिया अस्पताल में डॉक्टरों ने मेरी 14 साल की भांजी को मृत बता दिया था। लाशों के ढेर से उठाया और तभी उसकी उंगलियां हिली, वो जिंदा थी। मुझे आज भी उसकी उंगलियों का वो कांपना याद है। 60 साल की फरीदा बे की जिंदगी भी किसी युद्ध के बाद के मलबे जैसी है। उनका 8.5 साल का बेटा शाहिद अम्मी अम्मी कहते हुए गोद में दम तोड़ गया। गैस के असर से पति को कैंसर हुआ और वो भी चल बसे। फरीदा खुद आज ढेर सारी बीमारियों से जूझ रही हैं, इसलिए अस्पताल में महीनों बाद मिलने वाली तारीख उन्हें सबसे बड़ी मजबूरी है। इलाज के नाम पर इंतजार की डोज। भोपाल मेमोरियल अस्पताल गैस पीड़ितों के नाम पर बना है, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि यहाँ दवा नहीं, सिर्फ इंतजार की डोज दी जाती है। ज्यादातर लोग आज भी प्राइवेट अस्पताल में महंगा इलाज कराने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में दवाएं खत्म, डॉक्टर कम और जांच के लिए लंबी कतारें, और हर बीमारी का एक ही जवाब, ये गैस का असर है, ये तो रहेगा ही ना, अब जिंदगी ऐसे ही चलेगी। तो क्या गैस त्रासदी आज भी खत्म नहीं हुई है? इस जहरीली गैस का दंश अब तीसरी पीढ़ी के रक्त और जीन तक पहुंच गया है। इसका जहर बच्चों में शारीरिक विकृतियां, कैंसर, कमजोर दिमाग और विकास में देरी का कारण बन चुका है। जहां सामान्य बच्चे 9 से 12 महीने की उम्र में चलने लगते हैं, वहीं गैस प्रभावित परिवारों के बच्चे 1.5 साल बाद भी चल पाते हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवारों में गर्भपात की दर ऊंची और शिशु मृत्यु में दर सामान्य से कई गुना ज्यादा दर्ज की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एनवायरमेंट हेल्थ की रिपोर्ट में दावा किया गया है, वैज्ञानिक अध्ययनों में स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कि MIC गैस जीनोटॉक्सिक है, यानी ये सीधे DNA और क्रोमोसोम तक हमला करती है। साल 1984 में हुए हमले के अध्ययन में ही गैस पीड़ितों के क्रोमोसोम में गंभीर क्षति मिली थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि MIC के संपर्क में आए लोग पीढ़ियों तक असर झेलते हैं, और भोपाल में तीसरी पीढ़ी पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। लोग बीमारियों से करा रहे हैं। अब बात करते हैं भोपाल के लोगों के जहन में तैरते सवालों की। सवाल नंबर 1, चेतावनी के बावजूद क्यों नहीं लिया गया कोई एक्शन? भोपाल में गैस रिसाव की घटना से 2.5 साल पहले पत्रकार राजकुमार केसरवानी ने बार बार लिखा था कि यूनियन कार्बाइड का प्लांट ज्वालामुखी है। हेडलाइन सिर्फ खबरें ही नहीं थी, वो SOS थी। हेडलाइंस थी, बचाइए हुजूर, इस शहर को बचाइए, ना समझोगे तो मिट जाओगे, आपदा के कागार पर भोपाल। लेकिन सरकार ने चेतावनी को अनसुना किया। वजह
यूनियन कार्बाइड उस दौर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विदेशी निवेशकारी इकाई थी और जब आईएएस अधिकारी एमएन बुच ने प्लांट हटाने की अनुशंसा की तो उनका ट्रांसफर तक कर दिया गया। मुख्यमंत्री जनता को छोड़कर क्यों भागे थे? 3 दिसंबर की तड़के सुबह जब मौत शहर में तांडव कर रही थी, घरों से लेकर सड़कों तक जहां तहां लाशें पड़ी थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह अपने परिवार को लेकर सरकारी विमान से इलाहाबाद चले गए थे। बाद में जब हंगामा हुआ तो उन्होंने सफाई दी, मैं प्रार्थना करने गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस समय प्रार्थना भोपाल में नहीं हो सकती थी? सवाल नंबर 3, एंडरसन को वीआईपी ट्रीटमेंट किसके कहने पर मिला? मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को 7 दिसंबर को गिरफ्तार जरूर किया गया, लेकिन एसपी और डीएम खुद उसे रिसीव करने गए। एम्बेसडर कार में बैठाकर गेस्ट हाउस ले गए, उसे वहां आराम कराया गया। अगले ही दिन राज्य सरकार के विमान में बैठाकर दिल्ली भेजा गया और वहां से वो अमेरिका फरार हो गया। 41वीं बरसी पर लोग पूछ रहे हैं कि हमारे कातिल को कौन बचा रहा है, किसके दबाव में उसे भागने दिया, कातिल के मसीहा का नाम क्यों उजागर नहीं किया गया और आखिर क्यों ना किसी को जिम्मेदार ठहराया गया और ना ही किसी को सजा हुई। एक आरोपी जिसने दुनिया के सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी की नींव रखी, उसके लिए सरकारी मशीनरी किसके कहने पर वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही थी? हालांकि अर्जुन सिंह ने स्वीकार किया है कि दिल्ली से फोन आया था, लेकिन किसका, ये खुलासा नहीं किया। सवाल नंबर 4, इतने बड़े अपराध में सिर्फ 14 दिन की जेल। सीबीआई ने 3 साल जांच की। अदालत ने 2010 में फैसला सुनाया। यूनियन कार्बाइड के 7 भारतीय अधिकारियों को 2 साल की सजा, जुर्माना भरा और 14 दिन बाद सभी जमानत पर बाहर। जबकि हजारों लोग मरे, लाखों लोग बीमार हुए, 3 पीढ़ियां प्रभावित हुई और 41 साल भी इलाज पूरा नहीं हो सका। आखिर कानून का ये पलड़ा किस तरफ झुका हुआ था? सवाल नंबर 5, मुआवजा ये थी दर्द की कीमत। 1989 में भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड ने समझौता किया। 615 करोड़ रुपए, यानी एक मौत के बदले औसतन 1 लाख रुपए, गंभीर रूप से बीमारों को 50,000 रुपए और घायलों को 25,000। सवाल यह है कि क्या किसी बच्चे की आंखें, किसी मां की सांसें, किसी जवान की जिंदगी की कीमत सिर्फ कुछ 1,000 रुपए थी? क्या कहते हैं भोपालवासी? हम उस रात में मर गए थे, बाद में सिर्फ कैलेंडर बदला। जिनके शरीर आज भी चल नहीं पाते, जिनकी आंखें जलती हैं, जिनके फेफड़े एक कमरे में चलने से थक जाते हैं, उनके लिए 3 दिसंबर 1984 सिर्फ स्मृति नहीं, दैनिक यथार्थ है। सरकारें बदली, नेता बदले, बयान बदले, पर भोपाल में गैस पीड़ितों के दर्द के लिए कोई असरकारी मरहम नहीं बना।